एक ऐसा पाक देश जिसकी सरजमीन पर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी रसूल जैसे शख्स पैदा हुए और इस्लाम जैसे पाक मजहब की बुनियाद रखी गई। आज उस सरजमीन पर जो बादशाह मुकर्रर हुआ है मोहम्मद बिन सलमान, उसने गैर मजहबों के त्योहारों को अपना लिया है। मगर दोस्तों ऐसा क्यों? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? तो इस साल सऊदी अरब ने हैलोवीन को भी मनाया। हर साल 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाला ये फेस्टिवल लोग दुनिया भर में तैयारियों में जुटे हुए हैं, जहां पर मर्द और खवातीन ने इस्लामी लिबास पहनकर अपनी शक्लें शैतानी बनाकर दुनिया के सामने पेश तो हुए। भाइयों, सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम कंट्री है जहां पर नारकोटिक्स, अल्कोहल, पोर्नोग्राफिक, पॉक्स एंड डिस्टिलरी इक्विपमेंट्स। डिस्टिलरी गाइस दरअसल अल्कोहल को हीट कर उसको डिस्टिलेट किया जाता है। ऐसी सारी चीजें जो कि इस्लामिक लॉज में प्रोहिबिटेड है, वो सारी चीजें सऊदी अरेबिया में बैन है। मगर दोस्तों मॉडर्न जमाने के चलते हुए सऊदी अरेबिया को यूरोप बनाया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों सऊदी अरेबिया के किसी मौलाना ने कहा कि 2% अल्कोहल जायज है। I drink beer, and I'm proud of that. From Saudi Arabia, and it has like 2%, maybe 3% alcohol, and it's legal and it's halal. जिस देश में दोस्तों नाच गाना बजाना तक बैन था, आज उसी देश के चेयरमैन ऑफ द जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी तुर्की अल शेख ने सऊदी गॉट टैलेंट स्टार्ट किए जाने की अनाउंसमेंट कर दी है, जो कि आप लोगों को दिसंबर महीने से देखने मिल सकती है। और आज सऊदी अरेबिया एक विवाद में फंसा हुआ है। दरअसल दोस्तों वहां के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस साल सऊदी अरेबिया में हैलोवीन त्योहार मनाने की इजाजत दे दी है, जहां पर इसी देश ने 2018 में इस हैलोवीन त्योहार पर बैन लगाया हुआ था। जो भी इस करिकुलर एक्टिविटी को करते हुए दिखता उसे अरेस्ट कर लिया जाता, और जो भी इस त्योहार में पार्टी मनाते हुए दिखता उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता। मगर आज ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि इसी देश ने इस हैलोवीन त्योहार को अलाउंस दे दिया। एंड गाइस आज सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में इसी फेस्टिवल को मनाने के लिए ऑफर्स दिए जा रहे हैं। आप लोग इस फेस्टिवल के प्रोडक्ट को कहीं पे भी खरीद सकते हैं रियाद में, वो भी ऑफर्स के साथ। और कई सारे मुस्लिम्स बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सो गाइस पहले समझते हैं इस हैलोवीन त्योहार के बारे में कि किस वजह से ये मुस्लिम कंट्रीज में बैन है। आज से लगभग 2000 साल पहले आयरलैंड के किसी ग्रुप ऑफ प्रीस्ट ने कहा था कि 31 अक्टूबर की नाइट को आसमान से बदरूहें उतरती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो वहां के लोगों ने पूछा कि प्रीस्ट प्लीज हमें इनसे बचने का उपाय बताइए। तो इन्हीं ग्रुप ऑफ प्रीस्ट ने सोल्यूशन दिया कि हम भी अगर उन जैसे किरदार निभा ले, उन जैसी शक्ल अपना ले, तो वो हमसे दूर हो जाएंगे, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और फिर इसी नुस्खे को चर्च वालों ने अपना लिया और इसी प्रैक्टिस को समहैन के नाम से पुकारा जाने लगा। आफ्टर दैट गाइज यही समहैन बना हैलोवीन फेस्टिवल। तो दोस्तों हमारे इस्लाम में किसी भी तरीके की शिर्क एक्टिविटी या शैतान से बचने के लिए शैतान का रूप अपनाना, ये सारी चीजें कुफ्र की निशानी है। हमें गम, दुख, जिल्लत और शैतान से बचाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। हमारा यकीन सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा अल्लाह पर था, है और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों इसी वजह से हैलोवीन जैसे फेस्टिवल्स को फॉलो करना इस्लाम में फॉरबिडन है। परसों ही दोस्तों साउथ कोरिया के इटावान शहर में 154 लोग भगदड़ में मारे गए इसी हैलोवीन फेस्टिवल को मनाते मनाते। बट दैट्स योर फेथ, दैट्स योर फेस्टिवल। आई एम नोबडी टू डिसरिस्पेक्ट यू ऑल। हैव अ ग्रेट लाइफ। सऊदी अरेबिया वो देश जिसने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 रबीउल अव्वल को मनाने पर पाबंदी लगाई हुई है, ये कहकर कि वेस्टर्न कल्चर्स को अपना रहे हैं आप लोग बर्थडे की सेलिब्रेशन के मुताबिक। इलियास शराफुद्दीन, अब मुंह नहीं खुल रहा है तेरा? हैलोवीन मनाना जायज है और हुजूर का जश्न मनाना गलत। वो केक काट के तुम लोग मनहूसा खा जा रहे हैं, थोड़ी गीरत और शर्म नहीं आ रही? अरे तुम कल को ईसा अलैहिस्सलाम के बर्थडे मना के केक खा देंगे ईसाइयों के साथ। केक खाना रहे भाई, कुरान में क्या ढूंढ रहा? हमारा नबी आया, हम खुशी मनाते, तू टेंशन न को ले, तू खामोश बैठ। अब 24 घंटे जश्न मिलाद मनाते रहेंगे, तू रोते रहे, क्या कर? और तू रोना भी जरूरी है, क्योंकि जब मेरा नबी पैदा हुआ अल्लाह
पूरी कायनात को जश्न के एहतमाम में मुब्तला रखा, मगर एक रो रहा था, वो कोई और नहीं, तेरा दादा इब्लिस रो रहा था। सबका सवाल सिर्फ यही है कि सऊदी अरब जैसे अमीर तरीन कंट्री को ऐसी क्या लागत आ पड़ी कि वेस्टर्न कल्चर्स को अपनाना पड़ रहा है और लोगों का दिल जीतना पड़ रहा है। जवाब सिर्फ एक, पैसा पैसा पैसा। जी हाँ दोस्तों, मैं ये सारी चीजें कवर अप करूंगा 2 पॉइंट्स के साथ। द फर्स्ट पॉइंट इज फियर ऑफ बीइंग फॉर्च्यूनलेस। साल 1951 में अरामको ने ऑफशोर मिडिल ईस्ट में ऑयल फील्ड को फाउंड किया। फिर गाइस 1970s में ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का पूरा जिम्मा सऊदी गवर्नमेंट ने ले लिया। आफ्टर दैट गाइस साल 1988 में उसी बिजनेस को रीनेम कर सऊदी अरामको का नाम दे दिया गया। और दोस्तों लास्ट ईयर ही इस कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू $250 बिलियन था, जितना कि इलॉन मस्क को जमाने लग गए कमाने में। वो भी इनकी एक स्टॉक पोर्टफोलियो है, मतलब उनके शेयर्स है उतने, और अडानी के भी उतने शेयर्स है। सब बिजनेस, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, सबके उतने शेयर्स हैं। उतना वो प्रॉफिट जनरेट नहीं करते, लेकिन ये कंपनी सिर्फ उतना प्रॉफिट जनरेट करती है एक साल में, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का ऑयल प्रोडक्शन कई सारे देशों में सप्लाई होता है। अगर दोस्तों ऑयल की कंजम्पशन रेट कैलकुलेट करें तो सिर्फ 221 सालों तक ही ऑयल, पेट्रोलियम एंड गैस पैदा हो सकती है इस सरजमीन से। आफ्टर दैट दिस बिजनेस विल स्टॉप। दैट मीन्स सऊदी अरामको विल बिकम डिमोलिश्ड। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू सेकेंड पॉइंट, कैप्टिवेटिंग द ऑडियंस। लोगों का दिल जीतना, अपनी कंट्री के रूल्स एंड लॉस को साइड कर वेस्टर्न एंड मॉडर्न कल्चर्स को बढ़ावा देना। क्योंकि दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा एक नियोम नाम का प्रोजेक्ट जारी किया जा रहा है, जिसकी लागत बताई जा चुकी है 300 से 500 बिलियन डॉलर्स के बीच में, जिस पर वो शहर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एंड टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा होगा, जिसकी वजह से दोस्तों दुनिया भर के बहुत सारे टूरिस्ट वहां पर विजिट करने आएंगे, वहां पर घूमने आएंगे। हालांकि दोस्तों नियोन शहर बनने में 2030 से 2050 तक का समय लग सकता है, मगर अभी से एक एक प्रोहिबिटेड चीज को मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा अलावेंस दी जा रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर के मॉडर्न लोग नियोम शहर की तरफ अट्रैक्ट हो सके। सो गाइस ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है इनकी, और यही एक स्ट्रेटेजी होगी इनकी अपने आने वाले फ्यूचर बिजनेस को टारगेट करने के लिए। قائدين كبيرين كان لهم دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك. So guys, this is all the reasons why Saudi Arabia doing all of these things. दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ कल किसी नई वीडियो में, किसी नए दिन के साथ, किसी नए शुरुआत के साथ, किसी नए सफर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह, शब्बा खैर, दुआ में याद रखना। मिलते हैं कल किसी नए बिजनेस के साथ। चलो चलते हैं।